अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं हस्पताल के अमले से जो तलाल चौधरी की तीमारदारी में मसरूफ़ है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ये फिर ले आई हैं आप इन्हें? खुद ही आ जाते हैं यहाँ पे, हम तो इन्हें बुलाते नहीं हैं। कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं। आपने ये क्या नया शोशा छोड़ा है भाई? की वीरे, ये जो आप कहते फिर रहे हैं कि मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, और ये सर ये भी कह रहे हैं कि ये जितनी भी साजिश थी ये वजीर आजम हाउस की तरफ से आई थी। यानी उस दिन वो तेल लगा हुआ बाजू जो दिखा रहे हैं जैसे किसी जरा से इन्होंने बाकायदा मालिश करवाई थी, वीरे कुछ भी नहीं होया। और ये फ्रैक्चर नहीं है? क्यों जी, आपने क्या कहा था? मैंने आपको बताया था इन्हें ह्यूमरस फ्रैक्चर है। तो इस वक्त क्या हुआ तुम्हें? वीरे बाजू मेरा सच्ची मुची टुटिया, खुद ही टूट गया? हाँ ये मैंने पता ही नहीं चलिया भी किवें टुट गया है। असरार तरीके ना किसी ने मारा है आपको? वीरे मारिया हुंदा तो मुंह तो सुजा हुंदा या कुछ होर सट। ਇਹ ਖਾਬ ਜੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬਸ। असद दी गल समझ नहीं आ रही है, बोल रहा झूठ। मेरी इत्तला के मुताबिक सायरा अफजल तारड़ ने इनकी सुलह करवा दी थी, जाहिर है क़यादत के कहने पे, और मौसूफ ने मुबैना तौर पे माफ़ी भी मांगी है क्योंकि उस वक्त वो जिस कंडीशन में किसी के घर जा पहुंचे थे, और वो भी मेंबर पार्लियामेंट के घर, चाहे आपका पार्टी ताल्लुक उनके साथ हो, चाहे वो, इससे साफ पता चलता है कि वो उस वक्त सेंसस में ही नहीं था। जो गुफ्तगू हो रही थी ना, तंजीम साजी के लिए बुलाया गया, तो उससे तो एक नई बहस शुरू होगी। तंजीम साजी ये कहते किसको है, फलां है, इससे पॉइंट ऑफ रिडिक्यूल बन गए। जब मामला रफा दफा हुआ तो इनका ख्याल ये था कि बहुत आसान है, कैमरे के आगे जाकर कह देंगे जी ऐसा हुआ ही नहीं। भाई जो पहले आपने स्टेटमेंट दी थी उसका जवाब क्या है चोर साहब आपके पास? कौन सा बयान माना जाए, पिछला ही है ये? वीरे पिछला बयान मैं देता ही नहीं, किन्ने क्या मैं देता। मैं ये भी समझता हूं कि ये झूठ नहीं बोल रहा। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई। देखें, जब आप किसी चीज के इन्फ्लुएंस में होते हैं, ड्रग के, लिकर के, तो आपको पता ही नहीं होता आप क्या कह रहे हैं। हेलो, अगले दिन जब आपको होश आता है आपको तो कुछ याद नहीं होता। वेग से कोई साए आपके ज़हन में होते हैं कि हाँ ये हुआ था, ये हुआ था, शायद ये हुआ था। तो इसलिए जो स्टेटमेंट हम तक पहुंची कि ये मुझे मारा है, देख लें, मेरा फ़ोन जब मिलेगा आपको सब पता चल जाएगा। और मैं ये भी समझता हूं कि ये सिंपल लिकर नहीं था। लिकर इस तरह आपके दिमाग को मुंजमद नहीं करता, ये उससे ज़्यादा तगड़ी, पावरफुल, मॉडर्न और महंगी चीज़ थी। वीरे गल सुन मेरी, मेरी पहले ही बहुत बदनामी हो गई है तंजीम साजी की वजह नाल, और हुण अगलियां जुत्तियां मैनूं घरों पैणियां मनशियात की वजह नाल। आपने इसके अलावा और किए कुछ? डेफिनेटली आपने दोनों में से एक चीज ठीक है, या तो आप अमदन झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जानते बूझते कि सब कुछ हुआ है, लेकिन आप इस सारे कूड़ा करकट को कारपेट के नीचे धकेल रहे हैं, एक बात। या फिर आप उस वक्त किसी चीज के इन्फ्लुएंस में थे। दोनों में से एक बात क्या है? गल सुन डॉक्टर, हाँ जी, दोवां चों बेहतर केड़ी? वैसे वीरे मैनूं थोड़ा थोड़ा ना याद आ रहा। क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਿਆਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? खाना खराब हो गए। एक बार फेर करिए, है की? हाँ ये स्निफलिंग है। और ये नर्स होकर हरकतें कर रही है। ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣੀ ਆ ਨਾ। फिल्मों से ज्यादा टीवी सीरियल्स जो नए आ रहे हैं, उसमें इंडियन सीरियल्स में तो ये बहुत होता है। बस वीरे मैं भी वो बहुत देखना। तो ये क्यों नहीं देखते ये टर्किश? इमरान खान वाला, हाँ जी, ये मैनूं बहुत भैड़ा लगता है। क्यों, क्या वजह क्या है? ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਫਲਾ 300 ਜੰਗ ਵਿਖਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਘੋੜੇ, ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ? ये हो सकता है इंज? तुम इसको छोड़ो, अपनी बात करो। अच्छा, सवाल ये है कि उस दिन जो मरियम औरंगजेब आई थी हॉस्पिटल जी, उनसे किसी ने स्टेटमेंट नहीं मांगी कि आप हॉस्पिटल आके उनकी तीमारदारी, उनके सारे मामलात करती रही हैं? तो वो क्या था? और सर एक शख्स बिल भी अदा कर गया इनका। ये क्या है यार, किस रिडल में डाल दिया आपने? ये कदों कितने? सर ये बात आपकी ठीक लग रही, वो जो है ना। ओए तू लम्मिया बकवास बंद कर। ओए डॉक्टर को कह रहे हो? मेरी उम्र से छोटा, मैंने सारा कुछ कह सकना। ठीक है सर, आपके इंजेक्शन का टाइम हो गया है, दे दीजिए please। ओए ये इंजेक्शन प्लीज ओए सर। छोटा कर लो, इस दफा ते मरो। नहीं सर ये देखिए, अभी थोड़ा ਪਾਣੀ ਨਾ ਖਾ। अल्लाह दी किस्मत सच्ची मुच्ची वजह है इस दफा। सिस्टर ये मेडिसिन लेकर आइए। डॉक्टर कोरोना के केस फिर बढ़ते जाता है। हाँ जी, बहुत एहतियात कीजिए आप। ਕੀ ਤੇ ਆਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਇਹ ਮਾਸ ਮੂਸ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਲਈਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਸ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ सैनिटाइजर ਜਾਂ जेब 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 24 घंटे। और तुम यहाँ कर क्या रहे हो? किस सिलसिले में आए हो? कुर्सी पे बैठे हो जैसे बड़े तमन खां होते हो। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿਆ ਹੈ। मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ। देखो जी कुर्सी देनी चाहिए, अफसर आया इज्जत देनी चाहिए। वो नहीं कहते वोट को इज्जत दो। इसका तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक है?
ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। ड्यूटी करो, कुर्सियों पे बैठ के ड्यूटी नहीं होती। ਪੱਖੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜੇ ਅਫਸਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਪਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਕੰਟੇਨਰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਾ ਮਰੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਤੇ। ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਲਵੇਟ ਕੇ ਪੈਂਟ ਪਾੜ ਗਈ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ। सच कह रही है। ਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਠਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਓ। नहीं 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 बूटे, तुम ये रहो प्लीज। अफसर आया कि तू यार। यार उसे रहने दो। अच्छा जी, आपकी सियासत किस तरफ जा रही है? आप भी तो नून लीगी हैं। तौबा पैन। क्यों? नून लीग तो तौबा। क्या वजह क्या हुई? नून लीग छड़ के मैं को क्वाल पार्टी ज्वाइन कर लांगा। ये तलाल की वजह से? ना 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 ना, जी खैर मियां साहब ने तकरीर की थी, बनदी नहीं है तकरीर। आपके शहर में जो जलसा था उसका इम्पैक्ट क्या है? कह जलसा कामयाब होया, लेकिन उहदे ते पानी फेरिया मियां साहब दी तकरीर ने। जलसा कामयाब क्या, इसका क्या मतलब है? जलसा बंदे करे काफी दम। नहीं, जलसे में क्या और मुर्गे आते हैं, बंदे ही आते हैं। और सर सबसे बड़ी बात, मुकामी लोग नहीं थे। नहीं, जलसा करना तो मकसद नहीं था ना, एहतजाज करना था। उसके बाद कोई रैली निकलती, कोई जुलूस निकलता, कोई डिमांड्स होती हैं आपकी। सबसे बड़ी बात ये, जिस बयानिए को लेकर ये चले थे महंगाई को, उस पर 1% बात की इन्होंने, सबने। ये अपनी अपनी बात सब अलापते रहे वहां पे। कोई नैब को कहता रहा, कोई जर्नैल्स को कहता रहा। और कराची जाके रही से ही कसर निकाल दी इन्होंने मज़ार कायद पे। कैप्टन ने किरा बड़ा रौला पाया है, इन्ना शोर मचाया है मज़ार कायद पे। हाँ, आखिर आज तक उथे इन्ना रौला नहीं पिया। बाबे ने अंदरों गाला कड्डियां मारना। ਇਹ ਜਲਸੇ ਜੁਲਸੇ ਬਹੁਤ ਥਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰ। ਉਹ ਬੂਟਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਓਏ ਆ ਘੋਟੋ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਜੇ। ਉਹ ਚੱਲ ਤੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਵਾਂ ਸਰ? ਆ ਲੈ। ਡਾਕਟਰ जी बिस्मिल्लाह। ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇ, ਲੱਤ ਲਾ ਦੇ, ਸੋ ਪੈਰ ਪੀੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਸਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ। चलो तुम्हारा कौन सा टूटा हुआ है, चीखे मत मारो। सलामकुम, कैसे हैं आफ्ताब? ठीक है। ਇਹ ਮਨੂ साहब क्या हाल है आपका? बस सब खैरियत, अल्लाह का करम है। मैं यहाँ थोड़ी सी रिपोर्टिंग करने आया हूँ। जी जरूर कीजिए, जरूर। देखिए, पहली बात मैं पुलिस से पूछूंगा। अच्छा, ये आप बोलते हुए आपके होंठ जुड़ जाते हैं, आवाज क्या निकलती है आपके मुंह से? ਇਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਮਿਠਾਸ ਬੜੀ ਐ ਕਰਦਾ। देखिए, ये हमारी सिग्नेचर ट्यून होती है। कौन सी? मैं इनसे सवाल आप करना उधर चाहता जाइए प्लीज। खुदा दी कसम, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਜਿੱਦਣ ਪੜੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। और टाई भी वही लगाई। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। थोड़ी मुझे जगह दे, मैंने इनसे कुछ सवालात करने हैं। केरा तू का तेरा छोटना केरा। और रिपोर्टिंग करना आ गया ना, तेरे को मायक ना को लेना ना देना। कैसी बात कर रहे हैं? की ये मेरा हेलो। देखिए नाजरीन, मैं पुलिस से पूछना चाहूंगा, कहाँ पुलिस है? अभी सफ्तर को आपने गिरफ्तार किया कराची से और फिर छोड़ दिया, पुलिस क्या कर रही है? ओ यार, वो कराची दी पुलिस आ, असी पंजाब दे, साडा की तल्लक वा उस केस ना। देखिए नाजरीन, आप देख रहे हैं कि पुलिस जवाब क्या दे रही है। ये बिल्कुल नहीं सही बात। ओहो, उठिया मीडिया ही पुत। देखिए, आपसे मैं बाद में बात करूंगा। आपने मीडिया को हाथ में लेने की कोशिश की है। चौधरी, मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ कि आपकी खैर खैरियत पूछी जाए। अन्य पीछे लत जख्मी है। अब मुझे बताएं चौधरी साहब, आप इस हाल में क्या महसूस करते हैं? मैं बड़ा हैप्पी है, मेरा आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा है। देखिए, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, हाँ जी। आपने ये झूठ क्यों बोला? तू मामा लगना है। ठीक है, आप कुछ नहीं कहना चाहते, मैं कहता हूँ। नाजरीन, ये वो शख्स है जो बयान पे बयान देता है और फिर बदल जाता है। ये कोई तरीका नहीं। और फिल्म इंडस्ट्री को भी इसी तरह किया गया है। हालांकि प्रोड्यूसर एक्टर को खुद पैसे दे रहे हैं, तो हदायतकार का क्या काम है उसमें बोले वो फिल्म। तो बात सुनो, फिल्म किधर से आ गई? देखिए, फिल्म भी इसी मुआशरे का हिस्सा है और मैं रिपोर्टर हूँ। यार आप पागल तो नहीं है? नहीं, मैं आपसे मुखातिब था। फिल्म इंडस्ट्री एक दौर था, अच्छा म्यूजिक बन रहा था। देखें जी, जी। या मैं टीके के दौरान ना हिलदा या दी वेत ना हिलदा। यार एक इंजेक्शन इसे और क्यों लगाते हो? वो नर्स नया इंजेक्शन लेने गई है। नया और पुराना क्या? ये बड़े इंजेक्शन से डरते हैं ना, इसलिए। नहीं, बड़ा लगाओ, बड़ा। बड़ा इंजेक्शन आ चुका है नाजरीन, और मरीज को सरे मक्तल लेके जा रहे हैं। इत्थे लेके जा रहे, इत्थे ही लाना सारे दे सामने। आना उधर मुंह करो। एक तो मैं तो बहुत तंग है यार, 24 घंटे। आपने चीख सुन ली, ये मरीज को इंजेक्शन लग चुका है। देखिए नाजरीन, मेरा सवाल है पंजाब पुलिस से। पंजाब पुलिस के सामने सहाफत पे हमला हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है। ए जी हो जी, सहाफत होने दे। देखें, मैं तो ये सोच के यहाँ पे आया था कि कोई माकूल पुलिस ऑफिसर मुझे मिलेगा। हो रहे थे बांदर भाया है। ओ बूटिया। हाँ जी। चल तू गड्डी च पाओ। जावा सर? नहीं नहीं, तुम यही रहो। मैं आपसे मुखातिब था। मैं कहना कि ए साफत किधरे इधर नहीं हो सकती। आप आराम से बैठे, बलडोजर नुमा आदमी।
देखिए मैं वोटिंग कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं आपके सामने एक वजनी आदमी मेरे पीछे पड़ गए। वजनी आदमी। बैठ को फांस किया गया। अभी निकालते यार, जल्दी से रिपोर्ट। जी एक पोजीशन बड़ी बढ़िया बनी है, टीका ला दिए भाई सार हो गए थे। आज रुकीना पूरी दुनिया दी खबरां दे थे। बिल्कुल मैं यही कहने वाला हूँ, ये कराची का जलसा तो हो गया, अगला कह रहे कोयटा। वो सेंध वाला छाड़ दे, क्या होगा? इधर पेशावर ला जाओ। पेशावर में भी जलसा होगा क्योंकि ये लोग कह रहे हैं वो बेहोश हो गया बेचारा। अरे बात सुनो, उसको निकालो। डॉक्टर रूफी आप निकाल लें उसे। सर अल्लाह माफ करे, कैसे निकालूं? ओ बूटिया, हाँ जी, ओ इन्हें काट दे। क्यों फिर जावा जी? ले जाओ जाओ जाओ, निकालो उसे। बूटा उसके करीब जा चुका है और देखें क्या होता है। ये तो सर ठंडा जा हो गया, इन्हें करना कि है? ए 1122 ते फोन करो, उथों मंगाओ क्रेन। जी नाजरीन, क्रेन एक बहुत अच्छी चीज है, क्रेन होनी चाहिए हमारे पास। हफीज सेंटर में आग लगी, वहां ना पानी मिला है ना पुलिस क्या कर रही थी ओ वहां? यार उठे पुलिस का की काम मामा, ये आग बुझाने वाली पुलिस आ। तो यार वो सचमुच बेहोश हुआ पड़ा है। ओ बूटिया, हाँ जी, ये पैसे काट। क्यों जी कटा? हाँ जी करो। देखिए हर बात देखिए नाजरीन, मोटा भी उतना फ्रॉड ये है जितना के तलाल चौधरी। यार इसको निकाले प्लीज। ओए ओए चल, तू कोई ब्रेक केड़ा साफी ब्रेक भी नहीं लान दिया तू। आप मेरी बात सुने। आ ले ओ बूटे काट। देखिए मेरी बात सुने, इस तरह नहीं, इस तरह ना करें प्लीज। देखिए मैं आपका ब्रेक नहीं ले, मैं पकड़ गया हूँ। आप ब्रेक ले ले प्लीज, जल्दी से। अच्छा जी, मैं ब्रेक लेता हूँ, लेकिन पहले एक सवाल भी है। प्लीज जी। ओ भाई तू कितने टाइम सवाल किया है? इधर मेरी जिंदगी मौत का सवाल हो रहा है। जितना डिले करोगे यहीं पड़े रहोगे। जी सर, सुकेरा साहब पहले दिन से ही इसी सूट में मलबूस हैं, उन्हें कोई नया सूट ही ले दें। और सवाल खत्म हो गया है। और ब्रेक ले ले। अच्छा पता है सूट जो है ना, और छाड़े नू तू ब्रेक ले ले। कि सूट लातादाद किस्मों के होते हैं, हमने इन्हें कहा कि शलवार कमीज पहना करें। यारों ने तेरे को तफसील पूछी है तो सूट ये बाय चॉइस पहनते हैं। ओ बंदा भी सवाल कर रहा है, हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं। एक और सवाल है जी। सर, नवाज शरीफ ने कराची वाले जलसे में तकरीर नहीं की, इसकी क्या वजूहात हैं? और यार पूछना ही तो मेरे को पूछ ले, और डर गया है। हाँ। मैं भी साफिया में सही कह रहे हैं, और वो मुझसे पूछना चाहते हैं। जान मैं दस इतना जदों बस ठीक है। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? एक एक करके। और यार मेरी तो जान छुड़ा दे। बाद में, सवालों के बाद में। सर पहले मेरा सवाल। पहले डॉक्टर रूबा, उसके बाद तलाल चौधरी, फिर दूसरी डॉक्टर, फिर पूरी पुलिस। अच्छा आफ्ताब साहब, मेरे एक गल दा सवाल। यार पहले डॉक्टर रूबा। ओ जनाब, असि वापस ड्यूटी ते जाना। जल्दी पूछे जल्दी। ए पुलिस दी तनख्वाह में इजाफा क्यों नहीं हो रहा? ओ यार देखें, पुलिस को जो कुछ दिया जा चुका है ना। ओ यार चुप रहो। तुसी हुण तसल्ली नाल दसो बेहोश हो गया। तो दिन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अरूबा, खबर है कि चीन में बेवफा शौहरों की जासूसी के लिए दफ्तर खुल गए। कितना मजा आ रहा है। दफ्तर खुल गए। बेवफा औरतां भी खुलने चाहिए। फिर एक पुराना शेर याद आ रहा है, बब्बू राना की गैर मौजूदगी से फायदा उठा लूं। वो बेवफा ही सही, आओ उसको याद करें। वो बेवफा ही सही, आओ उसको याद करें कि एक उम्र पड़ी है उसे भुलाने को। क्या बात। सर ये क्या बात है कि औरत जो है वो बेवफा नहीं होती? किसने कहा नहीं होती? औरत की वजह तो बड़िया जंगा हुई ने। कोई एक जंग बताओ जो औरत की वजह से हुई है। सर साडे महल्ले हुई है। ट्रॉय बहुत बड़ी जंग थी, हेलन ऑफ ट्रॉय। सर वो आप खबर क्या बता रहे थे, वो जासूसी कैसे करते हैं? ये मिस किलर है, एक खातून, इसने अपना नाम मिस किलर रखा हुआ है। चाइनीज है ये, बीजिंग में इसने ऑफिस खोला है और बड़ी तपी हुई है, हर वक्त तपी रहती है बेवफा शौहरों के तस्करे पे, क्योंकि इसके शौहर ने इसके साथ बेवफाई की थी। इनफिडेलिटी। और ये उसकी ताब ना लाते हुए बेचारी हिल गई। उसके बाद फिर इसने अपने आप को संभाला दिया और एक ऑफिस खोला है, जिसका मकसद ये है कि ये जो चीट करते हैं शौहर, होना तो ये चाहिए था कि ये जो चीट करते हैं स्पाउसेस, बिल्कुल, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा सेक्सिस्ट हरकत कहता हूँ
कि बेवफा शौहरों के खिलाफ, ये बेवफा स्पाउस के खिलाफ। इंसान है, औरत भी इंसान है, मर्द भी इंसान है, और बेवफाई दोनों में मौजूद होती है। बाज़ उसको कंट्रोल कर लेते हैं, बाज़ नहीं कर सकते। कंट्रोल कौन कर सकता है? जिसको अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल काबू होता है। लेकिन सर कुछ लोगों की नेचर में भी तो होता है ना, इट्स नॉट कि वो इतने मजबूर होते हैं। जी जी जी, लाइक बिल्कुल दुरुस्त है। बेवफाई बाज जीन्स में ट्रेवल करती है, वो सरिश्त बन जाती है कि बगैर वजह के भी आप बेवफाई करते हैं। लेकिन सर जासूसी करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। क्यों नहीं अच्छी बात? एक शख्स जो राजदारी से चोरी कर रहा है, उसको बंदा बताए भी ना कि चोर है, बल्कि चोर का पुत्र है। लत्ता ना पान देवे बंदा। लत्ता शत्ता पन्ने वाला दौर अब नहीं है, आप किनारा कश हो जाए। वाह, बहुत आसानी है इसमें। आप कहें कि तुम्हारे लिए इससे बड़ी सजा और कोई नहीं कि तुम मुझसे महरूम हो रहे हो। जैसे सर एक तरफ से मोहब्बत होती, दूसरी तरफ से नहीं। कोई इसके ऊपर लाजमी नहीं है कि वो आपसे मोहब्बत करे या आप उससे मोहब्बत करें। ये वन साइडेड भी हो सकती है, ये टू साइडेड जरूरी नहीं है, दो तरफा ट्रैफिक नहीं होती है। अगर हो तो फिर बड़ी खुशकिस्मती है। इवन अगर मोहब्बत नहीं भी है तब भी जिंदगी गुजारी जा सकती है, अगर आप रिस्पेक्ट दें और रिस्पेक्ट लें, केयर करें और केयर करवाएं, तब भी गुजारा हो सकता है। मोहब्बत तो बहुत खास तोहफे हैं ना। जो नंबर 1 तो है हिदायत। हिदायत से बड़ा कोई तोहफा नहीं है। तो उसी सीरीज में एक तोहफा मोहब्बत भी है। सर मेरी तो दुआ है अल्लाह कैफी नूं हिदायत दे दे तो मैनू मोहब्बत। और मोहब्बत बिल्कुल शायरी की तरह ये की नहीं जा सकती, हो जाती, ये तोहफे में मिलती है और आप उसकी सरशारी को एंजॉय करते हैं। और चूंकि आपकी सरिश्त में कमीनगी है, टेढ़ापन है, आप हर चीज की बेहुरमती नहीं। आप सिगरेट पीते हैं तो क्या कर रहे हैं? एक खूबसूरत तोहफा उसने अता कर रखा है, अ ब्यूटिफुल पेयर ऑफ लंग्स, और उसकी आपको आखिरी सांस तक जरूर। कहते हैं आखिरी सांस क्या चीज पैदा करती है? लंग्स। और आप उसकी बेहुरमती कर रहे हैं, कुफरान नेमत कर रहे हैं। तो मोहब्बत भी एक तोहफा है जिसका कुफरान करते हैं आप। और ये बहुत रेयर होता है कि आपने एक तोहफे का कुफरान किया हो और आपको फिर से वो मिल जाए। क्योंकि सर मोहब्बत दूजी बारी हो जाती है, मैं कहना 6वीं बारी भी हो जाती। वो होती है मोहब्बत होती है कि आदत होती है? वो मोहब्बत की आदत होती है। आलम दा फिक्रा जी। So does it come in loyalty? नहीं, इट डज नॉट। वो एक और तरह की चीज है। ऐसी खामगाई शायराना अपने आप को लिबर्टी दे दें आपके, जी मुझे मोहब्बत की आदत है, मोहब्बत तो मेरा शार है, मोहब्बत तो मेरी, तुम्हारी तबीयत दुरुस्त की हो ना, ये तेरा सारा शार निकल जाए। लेकिन एक बारीक नुक्ता है यहाँ पे, उस पर गौर कभी किया आपने? वो क्या सर? कि आपने मोहब्बत की नेक नियति से, खुलूस से, और वो मोहब्बत नाकाम होगी, कुछ देर बाद आपको उससे 100 गुना ज्यादा शानदार मोहब्बत होगी। और आप कहते हैं कि वो पहले जो थी वो तो इसका ट्रेलर था, असल मोहब्बत तो ये है। पिक्चर कि जब ये नाकाम होती है तो आपको तीसरी दफा उससे भी अच्छी हो जाती है। आप कहते हैं गुज़श्ता 2 ट्रेलर्स थे, असल मोहब्बत ये है। हंसो मत, इसकी एक वजह है कि इसमें वो बेकसूर था या वो बेकसूर थी, कसूरवार दूसरी पार्टी थी। यस, तो अल्लाह तो देख रहा होता है। वाह, उसने तो आपको मोहब्बत का कोटा देना ही देना है। मोहब्बत रिज्क की तरह है, रिज्क मिलना ही मिलना है जो आपके लिए लिखा जा चुका है। दूसरा, इसकी बेहुरमती करे तो वो भुगतता है, आप एंजॉय करते रहते हैं। आपके अंदर कोई कमी नहीं आने देता वो, क्योंकि ये उसका सिस्टम है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मोहब्बत में नाकाम होते हैं तो इंतकाम पे उतर आते हैं। अल्लाह पे एतबार नहीं होता ना भाई। बड़े आप नहीं है मोहब्बत में कामयाब नहीं हुए, लेट गो, तो लेट गो ऑफ इट। गुलाम मोहम्मद कासिर की तरह ना शुरू हो जाओ। शेर बहुत खूबसूरत है, बड़ा पुराना, बड़ी दफा सुनाया मैंने। करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। सर वैसे इतनी मोहब्बत रिलेटेड बातें हो रही हैं तो सबसे अच्छा एक्सप्रेस करने का तरीका होता है गाना, शायरी। तो सर गाना सुने? जी जरूर सुनिए, निडाल साहब से। सर हमारे पास सिंगर मौजूद है। नहीं, आप इशारा कर रही हैं ना जी। तो क्या सुनेंगे आज? गाना है कौन सा?
सर महकी फिजाएं। ये ख्वाजा खुर्शीद अनवर इसके क्रिएटर हैं, नूरजहां ने गाया है और तनवीर नकवी। ये भी क्या वेरी गुड पोएट। ये भी कह दो पेश कर रही है आकाशा। आकाशा अच्छा आकाशा पेश करो। राहों ने मुझसे सीखा लचकना, मैंने बताया गुल को महकना, गुल को महकना। वाह। मेरी अदाएं तुझको बुलाए, सब नाज मेरे अंदाज मेरे तेरे लिए हैं, तेरे लिए हैं। महकी फिजाएं गाती हवाएं, महके नजारे सारे के सारे तेरे लिए हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे मोहब्बत और बेवफाई की। तो इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया बड़ा शानदार कि ये जो बेवफाई है, इनफिडेलिटी का रेट किस किस मुल्क में कहाँ क्या है, कैसा है। नंबर 1 है थाईलैंड 56%, नंबर 2 है डेनमार्क, नंबर 3 इंडिया। सऊदीया में एक साहब ने जो काफ़ी शक्की मिजाज थे, अच्छा इतने बहुत मसला है, उन्होंने अपनी बीवी के जिस्म में एक चिप इम्प्लांट कर दी और जब पता चला तो उसने खप डाल दी कि जी इसने देखे क्या किया, उसे 2 साल कैद सजा होगी थी। इसी तो सऊदीया में ही एक साहब बुर्का पहन पहन के अपनी बीवी के पीछे जाया करते थे कि मैं जरा चेक करूं किधर जाती है क्या करती है। तो एक दफा ससुरालियों ने पकड़ के बहुत मारा। अरे चीनी औरत फाड़ दी किस तरह? ये बीजिंग वाली उसका तरीका वारदात बड़ा दिलचस्प है। उसने खवातीन भर्ती की हुई हैं, खुश शक्ल खवातीन, बड़ी तेज तरार खवातीन, और जैसे आम एजेंसियां करती हैं पूरी दुनिया में, सीक्रेट एजेंसीज, उसका एक स्क्वाड होता है, उन्होंने खवातीन भर्ती कर रखी होती हैं। आपके बड़े बड़े तमन खां एजेंसियों के आगे भीगी बिल्ली क्यों बने होते हैं, कोई वजह होगी। अब मैं नाम नहीं लेता, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट लोग, इतनी अहम शख्सियात, उनके बहुत सारे राज एजेंसियों के पास खुद चलकर नहीं आते, मंगवाए जाते हैं। और बेस्ट कैरियर्स होती हैं इस तरह की खवातीन जो एक मकसद के तहत प्लांट की जाती हैं। इसी को तो हनी ट्रैप कहते हैं। फिर की कर दिए? तो फिर वो सबूत ले, क्योंकि उनकी क्लाइंट सबूत मांगेगी कि मैं कैसे मानूं मेरे शौहर ने ये किया। जनाब ये देख लें, ये उसके मैसेजेस हैं, ये उसके वॉइस नोट्स हैं, ये उसके तोहफे तहाइफ हैं, ये सब वो मेरे साथ करता रहा पिछले 2 महीने 3 महीने 4 महीने। मार दिया मूर्तियां भी ने। मुझे ये नहीं पता अंजाम क्या होता है उसका। अंजाम मैं तो ये कहता हूँ कि बस खत्म कर दें ताल्लुक। अगर किनारा कर जो, बस किनारा कर सकते हैं तो ये बेस्ट है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਕਾਨ ਚੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ बस। आप दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ। मैं कहा खरे कोई चीज चुक ला, मैं कहा जेड़ी जेड़ी चुकनी है जुत्ती चुक। Good news, Raat. We'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि रोजवेल्ट होटल के भूत ने पाकिस्तानी मीडिया को परेशान कर डाला। फिर ये कौन सा भूत है? नहीं, रोजवेल्ट न्यूयॉर्क वाला होटल। भूत देखा सर, शाबाश। नहीं, लेकिन तुमने भी वही हमाकत की जो पाकिस्तानी मीडिया ने की है। हेलो, रोजवेल्ट होटल एक ही नहीं है। ये न्यूयॉर्क में तो है ही, जी, ये लॉस एंजलिस में भी है, ये लुइसियाना में भी है। हाँ जी, उनकी पूरी चेन है। ये चेन नहीं है। हेलो, रोजवेल्ट के साथ ऐड होता है रोजवेल्ट हिल्टन, एक बड़ा मशहूर होटल है लुइसियाना में। अब लुइसियाना क्या है जी? ये जनूबी रियासतों में से एक अमेरिकी रियासत है और इसका एक मकाम पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है और उसका नाम है न्यू ऑरलिन्स। ये अपनी खूबसूरत बीचेस की वजह से,
कहते हैं कि दुनिया की हसीन तरीन 10 बीचेस में से ऑलमोस्ट आधी यहाँ पे है। और ये जब आप चलते हैं ना फ्लोरिडा से टुवर्ड्स वेस्ट और पैन हैंडल के ऊपर से The palm trees and all the... तो पेंसकोला और मोबिल ये आखिरी हदें हैं जो मिलती हैं। उसके बाद फिर आप इधर दाखिल हो जाते हैं। खूबसूरत जगह है, लेकिन एक ज़माना था कि नहायत गुर्बत ज़दा, अब आके ये टूरिज़म की वजह से डेवलप कर गई है। तो यहाँ पर रोजवेल्ट हिल्टन जो है उसकी वजह शोहरत एक बड़ी अहम बात है। वो क्या जी? कि ये दुनिया का पहला होटल था जिसने हर कमरे में टेलीविज़न दिया था। पहले टीवी नहीं सी होंगे? नहीं जी, नहीं होते थे। और ये 1947 में हुआ था। तो सारा जीन वाला की रोला है? जीन वाला ये रोला है कि लॉस एंजलिस में जो रोजवेल्ट होटल है ना, उसके एक मेहमान ने अपनी वेबसाइट पे ये कहा है कि चंद दिन पहले मैं रोजवेल्ट में था तो मुझे अचानक महसूस हुआ कि जैसे मैं बेडरूम में हूँ और टॉयलेट का शावर और टैप्स ऑन हो गई हैं। और कहता मैं उठ के गया हूँ और देखा है तो कुछ भी नहीं था। फिर मैं वापस आ गया हूँ, फिर मुझे महसूस हुआ। अब करीने कयास ये है कि उस वक्त वो बार में से होके आया होगा बेचारा, तो उसके मामलात और मसाइल ऐसे होंगे कि उससे इधर उधर से आवाज़ें जिस तरह हमारे तलाल चौधरी को आती रही हैं। इसी तरह ही हमारे यहाँ शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों इल्ज़ाम लगाया कि मैं जिस जेल में हूँ वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। सारा तलाश किया गया, स्वीप इसको कहते हैं, स्वीपिंग की गई, झाड़ू फेर दिया गया मशीनों के साथ। वो डिटेक्टर्स होते हैं ना, उनके जी कुछ भी नहीं है। कहते नहीं 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 नहीं, ये आप टैप के अंदर देखें, टैप के अंदर। और टैप के अंदर वैसे कैमरा होता है, पता है ना आपको? ऐसे ही नहीं कह दिया उसने। अब वो कैमरा नहीं है, वो सेंसर है टैप के अंदर वो, लेकिन उसकी टेक्निक वो कैमरे वाली है, इंफ्रारेड की, कि आप हाथ आगे करते हैं वो खुद ही पानी कैसे आ जाता है, तो सेंसर की वजह से आता है। तो मौसूफ के दिमाग में ये था, उन्होंने खोली तो टूटी चल पड़ी, सिर्फ पानी था उसमें। तो कहने लगे ओहो मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों आ गया। तो इसी तरह ही तलाल चौधरी को भी कहना चाहिए कि ओहो मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों आ गया। सर हमारा तलाल चौधरी किधर गया? बब्बू राना को इमरजेंसी में जाना पड़ा। लेकिन सर ये जरूरी तो नहीं कि वो बार में से आया हो और उसे ऐसा। नहीं, ये मेरा बिल्कुल गुमान है, गवेड़ है, अंदाजा है। लेकिन हो सकता है वहाँ, बिल्कुल हो सकता है। यानी भूत हो सकता है, भूत किसी भी जगह हो सकता है। किसी नेबरिंग रूम से आवाज आ सकती है। बाज़ औक़ात वैक्यूम क्रिएट होता है ना जब, तो नलके से एक शॉं शॉं की आवाज आने लग जाती है। हो सकता है उसकी समात बहुत तेज हो और वो एकदम परेशान हो गया हो। अच्छा सर, ये समात जो है ये बंदे की तेज भी हो सकती है? हाँ जी, मेरी अपनी बहुत तेज है। सापो तुसी सप वाला हिसाब है। उसके कान होते ही नहीं, लेकिन उसके सेंसर होते हैं। सेंसर होते हैं। कहाँ होते हैं भला? उसके दांतों में, टंग पे, ज़ुबान पे। अच्छा जी, खपरा सांप से मुताल्लिक एक इंटरेस्टिंग चीज ताज़ा आई है, अगर आप कहें तो बताओ। चले बता दें। मैंने इस पे थोड़ी सी तहकीक की है कि ये जो स्पेनिश टाइल नहीं होती, इसको उर्फ़े आम में खपरैल कहते हैं। खपरैल एक होती है टैल, टाइल को टैल कहते हैं, तो इसको खपरैल कहते हैं कि ऐसी टैल जिसके अंदर खपर होता है। हाँ जी, हाँ जी। अब खपर क्या होता है? वो निशान जो खपरा सांप है ना, उसकी बहुत सारी वजूहात शोहरत में से एक ये भी है कि उसको 100 स्केल्ड वाइपर कहते हैं। 100 स्केल्ड यानी उसके जो ऊपर स्केल्स हैं ना, स्केल्स, हाँ जी, वो आरी के दांतों की तरह हैं। तो आपस में जब वो रगड़ खाते हैं तो आवाज़ मोर और लेस वही होती है जो रेग माल को रब करने से आवाज़ आती है। उसकी वजह यह है कि वो जो दंदे हैं ना, उनकी शक्ल जो है, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखें या इवन लेंस में देखें तो हू बहू वही है जो खपरैल की है। आप महसूस करें ना कि उसको अगर बहुत बारीक कर दिया जाए, माइन्यूट कर दिया जाए, माइक्रो कर दिया जाए, तो फिर फैब्रिक को इस तरह रगड़ें तो वही आवाज़ बनती है। खपरैल फिर उर्दू लफ्ज हुआ। तो खपरैल इज़ अ पंजाबी वर्ड, पंजाबी संस्कृत है। एक खपरैल का महीना भी होता ना एक। वो खपरैल फूल भी होता है। सर
कबर च केड़ी नस्ल दा सप आएगा जी? जिस नस्ल दे तेरे गुनाह होंगे डिपेंड करता है आपके अमाल पे। मैनू कहते गुनाह होंगे, तेरे नहीं, तेरे तो मगरमच्छ होने में लगता। पर बात तो वो भूत की हो रही थी। हाँ जी, भूत जो है ना वो नहीं था। वो कहता है कि मैं जब उठ के गया हूं तो वन थी टैप्स। ये खबर आई ना जब, तो हमारे मीडिया ने धड़ाधड़ चलाना शुरू कर दिया कि रोजवेल्ट न्यूयॉर्क में मेडिसन एंड 45, ये उसका जिक्र हो रहा है चूंकि आजकल खबरों में वही है। तो ये तो बड़ी अहम खबर है। हालांकि ये थोड़ी सी तहकीक करनी चाहिए थी, ये कौन सा रोजवेल्ट है। दिलचस्प बात एक और इससे मुतालिक, ये फ्रैंकलिन रोजवेल्ट नहीं है। फ्रैंकलिन रोजवेल्ट अमेरिका का एक सदर जिसकी वजह शोहरत है, कौन सी? कि वो 4 मरतबा इलेक्ट हुआ था। 4 मरतबा इलेक्ट हुआ था। और वो कहते हैं कि अगर आप अमेंडमेंट ना करते कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो पै दर पै जीतता चला जाता। वाह। ये ग्रेट डिप्रेशन के दौर का प्रेसिडेंट है एंड अ रिमार्केबल प्रेसिडेंट। ये होटल थियोडोर रोजवेल्ट के नाम पे है, जो उससे पहले रोजवेल्ट था। ये बनया कि दोसी 1924 1924। सर ये होते हैं सैयदा घर। जन्नात की मौजूदगी का आप इनकार तो नहीं कर सकते ना। तो ये भी तो सुना है कि अगर वो किसी घर पे उनका हो बसेरा तो वहां पर किसी को आबाद नहीं होने देते है ऐसा, लेकिन वो कोई विकेड जिन्न होगा। जो अच्छे जन्नात हैं वो तंग ना करते हैं ना तंग होते हैं। सर ये है, मैंने खुद देखा है, मेरे साथ ये वकूआ हुआ। मैं और गुड्डू दोनों हम लोग जा रहे थे। आपका कज़न? जी, रात के कुछ 2:30-3 बजे का टाइम था, मुझे अच्छी तरह याद। तो यूँ हमने गाड़ी मोड़ी है, यूँ हसीन तरीन लड़की इसको कहते ना, वो खड़ी है। तो उसने ऐसे गाड़ी को हाथ दिया। मैंने कहा गुड्डू गाड़ी नहीं रोकनी। ठीक। मैं मतलब वो गाड़ी तेजी से निकली। 2 या 3 मतलब सेकंड के बाद मैंने यूँ पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। कतन इससे ये अखज़ नहीं किया जा सकता कि वो कोई जिन्न था, कोई परी थी या चड़ैल थी, या ये सिर्फ इल्यूजन। आपका मैं ओदी गड्डी लेके फिर रहे सी। नहीं, इल्यूजन हुआ होगा आपको। वो एक ऐसे नैरो एंगल पे चली गई होगी लड़की जो आपको नजर नहीं आई। या तो आपने रोक के उतर के देखा उसको, नहीं देखा ना? नहीं सर, क्योंकि आपकी घिगी बंदी होगी मोटे। घिगी ऐसी चड़ेल ने इनू शीशे जो वेख्या वो दौड़ के दंद कढ़ने वाली गल नहीं है। वो उस टाइम बंदे दी गिग्गी बंद हो सकता है, चुड़ैल की गिग्गी बंद गई। और उन्हें अपने इलाके दसिया भी उधर ना जाना चड़ेल पे। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।